हेलो एवरीवन, मैं हूं पटेल सर और आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो दोस्तों, प्लास्टिक तो आज हर जगह व्याप्त है। प्लास्टिक का हम अगर कहें तो यह जो पूरा संसार के किसी भी कोने में अगर आप जाएं तो प्लास्टिक की कोई ना कोई वस्तु आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक हम देखें तो प्लास्टिक का वास्ता तो बच्चा पैदा होता है और उसको का जो वास्ता है प्लास्टिक से ही पड़ जाता है। दूध पीने के लिए हम निप्पल जो देते हैं वो है कि आखिर प्लास्टिक तो है। तो अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो ऐसा कोई मकान नहीं, ऐसा कोई दुकान नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर हम प्लास्टिक ना देखें। किसी ना किसी रूप में हम प्लास्टिक का प्रयोग हम जो है करते ही करते हैं। तो प्लास्टिक आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, एक महत्वपूर्ण उपयोग किए जाने वाला वस्तु बन चुका है और इसके बिना हम अब रह भी नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या खास बात है, प्लास्टिक क्या होता है, कैसे होता है, चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। तो ऐसी क्या बात है इसमें, इनके बारे में हम जानते हैं। तो प्लास्टिक जो है एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था, पॉलीमर्स का मतलब। तो ये जो है एक जो रासायनिक पदार्थ है कि ये छोटी छोटी इकाई जो है आपस में जुड़ जाता है और जुड़कर एक बहुलक बना लेता है ना। जैसे कि प्लास्टिक का जो एक अणु है, जैसे पॉलीथीन जो बनता है वो एथिलीन से बनता है। तो एथिलीन के बहुत सारे जो अणु हैं आपस में जुड़ जुड़ के बहुलक का निर्माण कर लेते हैं, जो प्लास्टिक कहलाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के प्रकार के बारे में। तो प्लास्टिक को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन आज हम बात करेंगे उसके मुख्य वर्गीकरण के बारे में, जिसे बांटा गया है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक है क्या। तो थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जिसको हम गर्म करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो पिघल जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। और थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको हम एक बार गर्म करते हैं, जैसे ही ठंडा होता है फिर से वो ठोस हो जाता है, फिर उसको गर्म करते हैं वो फिर से पिघलकर नरम हो जाता है और फिर से उसको हम और कोई दूसरा रूप दे सकते हैं, यानी कि उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो कुछ थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो पहला बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाला थर्मोप्लास्टिक है पॉलीथीन। अब देखते हैं कि आज पॉलीथीन जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, पार्ट बन गया है। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थर्मोप्लास्टिक है पीवीसी। ये जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक पॉलीमर है और जितने भी प्लास्टिक के जो पाइप्स बनते हैं हम पीवीसी का सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अगला जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में किए जाने वाला थर्मोप्लास्टिक है पेट, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट। ये जो है पानी पीने के लिए जो बॉटल है या विभिन्न प्रकार की सामग्री रखने के लिए हम जो प्लास्टिक के बॉटल या बॉक्स या डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है नायलॉन भी एक थर्मोप्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, कपड़े निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है पॉलीकार्बोनेट, यह भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला थर्मोप्लास्टिक है। इससे जो है बड़े बड़े चादरें बनाई जाती है जो कि मकान निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म की डिज़ाइनें तैयार होती है। यह जो कांच के बदले इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जाने वाला ये प्लास्टिक है। इसके अलावा इसके प्लास्टिक के कंटेनर्स भी बनते हैं। तो ये थे कुछ थर्मोप्लास्टिक। अब बात करते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जिसको एक बार गर्म करके सांचे में ढालने के बाद उसको फिर से गर्म करके नहीं पिघलाया जा सकता। यानी कि हम उसको सबसे पहले बार जो गर्म करके कोई भी आकार दे देंगे, उसके बाद उसको फिर से दोबारा, जैसे कि हम थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके बार बार गर्म करके उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, उस प्रकार से आकार हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं दे सकते। जैसे ही उसको एक बार हम गर्म करके आकार दे देंगे तो दोबारा उसको और कोई दूसरा आकार नहीं दिया जा सकता। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कुछ विशेष प्रकार के बंध होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होता है, लिंक होता है, जिसके कारण से इसको फिर से आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में, जिसमें से है बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, रेजिन, एपॉक्साई, पीएफ। इसमें से मुख्य रूप से हम 3 के बारे में बात करेंगे, बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन के बारे में। तो बात करते हैं बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जो है
सबसे पहले बनाया गया सिंथेटिक प्लास्टिक है, जिसको 1907 में लियो बैकलैंड नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसी के कारण से इस प्लास्टिक का नाम रखा गया बैकेलाइट। और जैसे ही बैकेलाइट का फिर निर्माण हुआ तो उसके बाद से 1907 के बाद से फिर एक प्लास्टिक की एक क्रांति चली। और आज देख रहे हैं आप कि हर क्षेत्र में प्लास्टिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण एक हमारा लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, हमारे निर्माण का एक हिस्सा बन गया है। तो बैकेलाइट जो है इसका इस्तेमाल आप देखेंगे ज़्यादातर कुकवेयर जो होते हैं, खाना बनाने के जो बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं, उसका हैंडल बनाने के लिए बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण से इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है बिजली के जो उपकरण हैं, प्लग है, बोर्ड है, ये सभी चीज़ें निर्माण करने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो ये सारी वस्तुएं के निर्माण करने के लिए बैकेलाइट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों के बटन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी हैं, प्लास्टिक के ज्वेलरीज जो है वो बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। चूड़ियाँ हैं, आजकल बहुत से डिज़ाइनिंग चूड़ियाँ जो है इससे चूड़ियों का जो निर्माण है इससे किया जाता है। तो ये थे बैकेलाइट। अगले हम बात करेंगे मेलामाइन के बारे में। तो मेलामाइन यह जो है मेलामाइन एक पाउडर फॉर्म होता है, जिसको प्लास्टिक बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बहुलीकरण के द्वारा इससे बहुलक प्राप्त किया जाता है, जिसको हम प्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मेलामाइन जो है आज की तारीख में अगर हम देखें तो आपके घरों में, किचन में बहुत सारे आप फाइबर्स के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लेट हो, थाली हो, गिलास हो, कप हो। इस रूप में हम जो है मेलामाइन के प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा मात्रा में आज की तारीख में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मेलामाइन के जो है टाइल्स का भी निर्माण किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये ऊष्मारोधी होता है, इंसुलेटर का काम करता है। इसके कारण से इसका इस्तेमाल टाइल्स के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। यह आग प्रतिरोधी भी होता है, जिसके कारण से इसका इस्तेमाल फायर सूट के रूप में भी किया जाता है, यानी कि अग्निरोधी कपड़े बनाने के लिए मेलामाइन जो प्लास्टिक है, फाइबर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे मेलामाइन। आगे हम बात करते हैं टेफ्लॉन, जिसे कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से टेफ्लॉन सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो ये जो है बहुत ही मजबूत होता है। इसकी जो गलनांक है बहुत ही उच्च होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताप को ये सहन कर सकता है, और इस पर अम्ल और क्षार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो इनका उपयोग जो है अगर हम देखें नॉन स्टिक पैन, यानी कि जो खाना पकाने के लिए जो बर्तन आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें जो है नॉन स्टिक के रूप में, यानी कि इसमें पानी जो या जो तेल है उसमें चिपकता नहीं है, तो ऐसे बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि इन बर्तनों के ऊपर टेफ्लॉन की एक हल्की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण से ये नॉन स्टिक रहता है। इसके अलावा एक टेफ्लॉन का टेप आता है, जिसमें जो नल के कार्य करने वाले जो है प्लम्बर है, इसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है, एक वाइसर के रूप में काम करता है। इसके अलावा आजकल जो है मोटर गाड़ियों के जो कलर हैं, उनके जो रंग को बहुत ज़्यादा दिनों तक बनाए रखने के लिए और उस पर स्क्रैच ना आए, इसलिए गाड़ी मोटर पर आजकल जो है टेफ्लॉन की ऊपरी परत चढ़ा दी जाती है। तो ये थे टेफ्लॉन के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ सामान्य उदाहरण। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लास्टिक हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, बस हम उनको नाम से नहीं जानते। तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।